Hello everyone, this is Zainab here, and today I'll be discussing about the hashtag which has been going on Twitter and Instagram, which is boycott Indian media. See, I know that I'm a little late to talk about this topic now, but since I'm a journalism student, I thought it is important for me to talk about this issue. But because this is my profession and basically my career, so yeah, let's get started. कुछ एक वीक पहले हमें सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बारे में पता चला थ्रू न्यूज़ चैनल्स ऑब्वियसली एंड देन आफ्टरवर्ड सोशल मीडिया. फर्स्ट आई वुड लाइक टू से दैट ही वाज अ गुड एक्टर एंड उनके जो भी कंट्रीब्यूशन है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए वो कभी भूले नहीं जाएंगे. मगर इसके साथ एक और चीज़ जो भूली नहीं जाएगी वो है कि किस तरह का न्यूज़ कवरेज हमारी न्यूज़ मीडिया ने उनकी डेथ को दिया. बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने उनकी डेथ को बहुत ही ज़्यादा सेंसेशनलाइज किया एंड हेडलाइंस इस तरह की बनाई विच लुक वेरी अनएथिकल एंड अनप्रोफेशनल. बीइंग अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आई वुड लाइक टू से दैट हमारे सिलेबस के लास्ट में 2 या 3 चैप्टर जो है वो डेडिकेटेड होते हैं एथिक्स इन जर्नलिज्म के लिए. तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि अगर आप किसी की डेथ कवर कर रहे हैं, किसी की भी डेथ, बी इट अ सेलिब्रिटी और बी इट अ कॉमन पर्सन, तो उसकी डेथ को किस तरह कवर करना चाहिए. तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि उसे सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए. सेकंड पॉइंट ये है कि हमें हमेशा एक ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव रखना चाहिए. आई मीन आफ्टर ऑल ही वॉज अ ह्यूमन एंड ही इज़ डेड, सो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनके क्लोज वंस जो है फैमिली फ्रेंड्स उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना चाहिए. उन्हें अनवांटेड क्वेश्चन पूछ के डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए. एंड वन मोर पॉइंट इज़ कि हमें अनवांटेड फैक्ट्स नहीं बताना चाहिए और बहुत ही फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और उसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करना चाहिए. फॉर एग्जांपल एक न्यूज़ चैनल पे बताया गया कि उन्होंने कैसे कपड़े पहने थे और कौन से कलर के कपड़े पहने थे. आई मीन दोज थिंग्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट. वाई डू यू वांट टू ऐड देम इन अ न्यूज़ ऑफ अ बिग रेप्यूटेड न्यूज़ हाउस न्यूज़ चैनल. सो एनीवे, जैसे ही ये सेंसेशनलाइज्ड न्यूज़ मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने देखा, जो मेरे जर्नलिज्म के फ्रेंड्स हैं, हमने ग्रुप में एक डिस्कशन किया. उसमें हमने डिस्कस किया क्या ये सही वे था किसी भी न्यूज़ को पोर्ट्रे करने का. जाहिर सी बात है सब लोग ने डिसएग्री किया कि ये सब गलत तरीके से कवरेज की गई है. आई मीन प्रोफेशनल एंड एथिक्स को ध्यान में रखा ही नहीं गया. सो द पॉइंट इज़, जब जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स को समझ रहा है कि ये गलत तरह का कवरेज है, तो बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स एंड न्यूज़ हाउसेस जो इस प्रोफेशन में इतने साल से हैं और रेप्यूटेड नेम्स है इस इंडस्ट्री में, तो वो लोग ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं. सो इसी तरह के कवरेज को टैकल करने के लिए या बताने के लिए कि ये गलत है, सोशल मीडिया साइट्स पर बॉयकॉट इंडियन मीडिया या बॉयकॉट इंडियन न्यूज़ मीडिया का हैशटैग स्टार्ट हो गया. तो अगर आप इस तरह के हैशटैग बनाते तो इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू टॉक क्या सही है क्या गलत है. अगर आपको कोई चीज़ गलत लगती है तो उसके बारे में आपको बोलने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिलता है. इट इज़ वेरी गुड. मगर जब आप लिखते हैं कि बॉयकॉट इंडियन मीडिया या इंडियन न्यूज़ मीडिया, तो उसमें सारी न्यूज़ मीडिया आती है. अब देखने वाली बात यह है कि न्यूज़ चैनल्स अच्छे भी हैं बुरे भी हैं. कुछ ऐसे न्यूज़ चैनल हैं जो बिल्कुल फैक्चुअल डेटा देते हैं, पॉइंट टू पॉइंट इन्फॉर्मेशन, एंड सम न्यूज़पेपर आर लिटरली रिस्किंग देयर लाइव्स इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन टू गिव इन्फॉर्मेशन टू देयर व्यूअर्स. तो अगर आप बोलते हैं बॉयकॉट इंडियन मीडिया, तो इसमें पूरा ही मीडिया आ जाता है और इसमें वो अच्छे चैनल्स भी आ जाते हैं विच आर ट्राइंग टू डू देयर बेस्ट एंड गिव इन्फॉर्मेशन टू द मासेस. सो ये वीडियो बनाने का पॉइंट यही था कि जो हैशटैग आप चला रहे हो उसमें आप स्पेसिफाई कीजिए कि इस चैनल को बैन करना है, इस चैनल को बैन नहीं करना है. क्योंकि अगर आप पूरी इंडस्ट्री को ब्लेम करेंगे तो उसमें अच्छे चैनल्स भी सफ़र होंगे. फ्रॉम अ वेरी इंडिविजुअल एंड पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आप क्या कर सकते हैं. अगर आपको किसी चैनल का कवरेज अच्छा नहीं लग रहा है या आपको लग रहा है कि ये बहुत सेंसेशनलाइज करके न्यूज़ दिखा रहा है, तो आप वो चैनल को देखना ही बंद कर दीजिए, या तो उनके जो पेजेस आप सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं वो सब बंद कर दीजिए. मतलब आप इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से हम इतना तो कर सकते हैं बताने के लिए कि हम अगेंस्ट है इस चीज़ के. हमें एक और बात पढ़ाई गई है जर्नलिज्म में, एक्चुअली बीएमएम में, कि मीडिया वही आपको सर्व करती है जो ऑडियंस उनसे डिमांड करती है. मतलब इन अदर वर्ड्स, अगर आप सेंसेशनल काइंड ऑफ न्यूज़ को बढ़ावा देंगे या आपको वही न्यूज़ चाहिए, वैसे ही टाइप में चाहिए, तो मीडिया आपको वही प्रोवाइड करेगी. इट सर्व्स व्हाट यू वांट, व्हाट यू डिमांड फ्रॉम इट.
ऐसे न्यूज़ चैनल देखना बंद कर देते हैं या समवॉट वे में उन्हें क्रिटिसाइज़ करते हैं या उनकी फॉलोइंग कम करते हैं, तो उनका टीआरपी डाउन होगा और अल्टीमेटली उन्हें वही सर्व करना पड़ेगा जैसा आपको चाहिए, मतलब पॉइंट टू पॉइंट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड डेटा. I would also like to add another point in this video because it is very closely related to the topic which I have been talking about, and that is hashtag boycott Bollywood industry. So again, you cannot ban an entire industry because वो industry में सिर्फ बड़े एक्टर्स एंड बड़े डायरेक्टर्स नहीं हैं, साथ साथ में बैकग्राउंड डांसर्स, स्पॉट बॉय और ऐसे ना जाने कितने छोटे छोटे लोगों का काम उसी इंडस्ट्री से चलता है. तो अगर आप पूरी इंडस्ट्री को आप बॉयकॉट करने की बात करेंगे तो इसमें आप देखिए कि उनका भी लॉस होगा, जो लोग हार्ड वर्किंग हैं, जो लोग सच में टैलेंटेड है, सच में अपनी मेहनत कर रहे हैं, उनका भी लॉस है. इट वुड बी केयोटिक और अनएम्प्लॉयमेंट होगा. सी, बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया. आप पूरी इंडस्ट्री को बैन नहीं कर सकते. अब उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि हम स्टार किड्स को बैन करेंगे. तो बॉलीवुड इंडस्ट्री इज़ बेस्ड ऑन टैलेंट. तो अगर आप स्टार किड और आउटसाइडर की जगह आप ये देखें कि जिसमें टैलेंट है हम उसको प्रमोट करें, बी इट अ स्टार किड, बी इट एन आउटसाइडर. अगर वो टैलेंटेड है तो आप उसे प्रमोट कीजिए. जस्ट बिकॉज ही इज़ अ स्टार किड यू हैव टू बैन हिम इवन दो ही हैज़ गुड टैलेंट और उनकी एक्टिंग अच्छी है या उनका जो भी टैलेंट है वो अच्छा है. तो दिस इज़ नॉट डन. In conclusion, I would like to remind the same thing कि media serves whatever you demand from it. तो be it न्यूज़ मीडिया, be it बॉलीवुड मीडिया, एंटरटेनमेंट मीडिया, अगर आप उनसे अच्छा कंटेंट डिमांड करेंगे तो वो उनकी मजबूरी हो जाएगी कि आपको अच्छा कंटेंट ही प्रोवाइड करे. एंड अगेन, बॉयकॉटिंग एन एंटायर इंडस्ट्री वोंट वर्क बिकॉज वही इंडस्ट्री है जो लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है. अगर हम पूरी इंडस्ट्री को बैन करने की बात करेंगे देयर वुड बी केओस एंड डिसफंक्शन एवरीवेयर, अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा. तो इसलिए इससे अच्छा यू हैव टू बी स्पेसिफिक वाइल सेइंग कि इन्हें बैन करना चाहिए, इन्हें नहीं बैन करना चाहिए. सो या दैट्स प्रिटी मच इट फॉर दिस वीडियो. एंड अगर आप मेरे पॉइंट से अग्री करते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए. अगर आप नहीं करते हैं तो कमेंट्स में क्रिटिसाइज़ भी कीजिए आपको अगर लगता है कि कुछ पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा फारफेच्ड या एग्जैजरेटेड थे तो. एंड कीप सजेस्टिंग न्यू टॉपिक्स फॉर न्यू वीडियोज़ इन द कमेंट सेक्शन. एंड या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. सी यू ऑल सून. बाय.